लास्ट वीडियो में आपका जो 6 चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपका आता है पार्ट 7। पार्ट 7 देखो, सप्तम है। सप्तम है का अर्थ होता है 7। पाठ है, पाठ है का अर्थ है पाठ। सप्तम है का अर्थ है 7, पाठ है का अर्थ है पाठ। कौन सा पाठ है आपका? ये पाठ 7। पाठ का नाम है संप्रदान कारक है। पाठ का नाम क्या है? संप्रदान कारक है। अपन जो क्या पढ़ रहे हैं? कारक पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब कारक में कितने कारक हो चुके हैं? 3 कारक कंप्लीट हो चुके हैं। अब कौन सा कारक आता है? चौथा कारक है संप्रदान कारक, यानी कि चतुर्थी विभक्ति कारक, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसकी डेफिनेशन। जिसके लिए, किसके लिए? जिस किसी के लिए भी अपन कार्य करते हैं या किसे कोई चीज देते हैं या वस्तु देते हैं, जिसके लिए कोई कार्य किया जाए अथवा जिसे कोई वस्तु दी जाए, किसे कोई वस्तु दी जाए या उसके लिए कोई कार्य किया जाए। जैसे कि मैं आपको क्या देती हूँ? ज्ञान देती हूँ, ठीक है। तो मैं आपकी क्या हूँ? अध्यापिका हूँ, शिक्षिका हूँ। मैं आपको क्या दे रही हूँ? ज्ञान दे रही हूँ। तो देने का काम कौन कर रहा है? मेरे द्वारा किसको दिया जा रहा है? जिसको दिया जा रहा है, ठीक है। मेरे द्वारा किसको दिया जा रहा है? आपको दिया जा रहा है। तो आप में कौन सी विभक्ति आएगी? चतुर्थी विभक्ति, ठीक है। देखो इसका, जिसके लिए कोई कार्य किया जाए अथवा जिसे कोई वस्तु दी जाए। मैंने भी आपको यही बताया था कि जिसके लिए या तो कोई कार्य किया जाए या जिसे कोई वस्तु दी जाए, उसमें कौन सी विभक्ति आएगी? चतुर्थी विभक्ति। उसे संप्रदान कारक कहते हैं। कौन सा कारक कहते हैं उसको बच्चों? संप्रदान कारक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसके नीचे, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है, ठीक है। संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है, ठीक है। इसका कारक चिन्ह कौन कौन से होते हैं? इसका कारक चिन्ह है को अथवा के लिए। कौन सा कारक चिन्ह है इसका? को अथवा के लिए, ठीक है। जैसे देखो एक उदाहरण भी दिया गया है, माता बालकाय फलम आनयति। माता, माता का अर्थ होता है माता। बालकाय, बालकाय का अर्थ होता है बालक के लिए। माता का अर्थ माँ से लेते हैं। माता का अर्थ होता है माँ, बालकाय का अर्थ होता है बालक के लिए। फलम, फलम का अर्थ है फल। आनयति, आनयति का अर्थ है लाती है। आनयति का अर्थ क्या है? लाती है। तो माँ किसके लिए फल ला रही है? बालक के लिए। किसके लिए ला रही है? बालक के लिए। ये ऊपर बताया गया ना, या तो जिसके लिए कोई कार्य किया जाए या जिसे कोई वस्तु दी जाए। तो बालक को क्या दिया जा रहा है? फल दिया जा रहा है। किसके दिया जा रहा है? बालक को। तो बालक में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी। माँ बालक को फल लाती है या माँ बालक के लिए फल लाती है, ठीक है। अब नीचे के देखो, ये धनिक है। धनिक है का अर्थ होता है धनी। भिक्षु के भय, भिक्षु के भय का अर्थ होता है भिखारियों के लिए। धनम, धनम का अर्थ होता है धन। ददाती, ददाती का अर्थ होता है देती है। ददाती का अर्थ क्या होता है? देती है। धनिक है, धनिक है का अर्थ होता है धनी व्यक्ति। जो धनवान व्यक्ति होते हैं वो उनको क्या बोलते हैं संस्कृत में? धनिक है। धनिक है का अर्थ है धनी व्यक्ति। भिक्षु के भय, भिक्षु के भय का अर्थ होता है भिखारियों के लिए। धनम, धनम का अर्थ होता है धन। ददाती, ददाती का अर्थ है देता है। ददाती का अर्थ क्या है? देता है। लाइन का अर्थ देखो, धनी व्यक्ति भिखारियों के लिए धन देता है। देखा है ना आपने, जो धनी व्यक्ति होते हैं वो भिखारियों के लिए धन देते हैं।
धनी व्यक्ति भिखारियों के लिए धन देता है। ठीक है, आपको इसमें कुछ नहीं करना, आपको तो बस ये जो नीचे दिए गए अर्थ है ना, ये समझना है कि ये कौन सी विभक्ति के अनुसार दिए गए हैं। चतुर्थी विभक्ति के अनुसार हमें ये जो नीचे जो उदाहरण दिए गए हैं कौन सी विभक्ति के हैं, चतुर्थी विभक्ति के। आपको जैसे पाठ पढ़ते हो उसी तरीके से इनको पढ़ना है। नेक्स्ट देखो, नृपः। नृपः का अर्थ होता है राजा। याचकेभ्य का अर्थ होता है गरीबों के लिए। दानम का अर्थ होता है दान। ददाती का अर्थ है देता है। ददाती का अर्थ क्या है, देता है। नृपः का अर्थ क्या है, राजा। याचकेभ्य का अर्थ होता है गरीबों के लिए। दान। ददाती देता है। राजा गरीबों के लिए दान देता है। क्या आएगा इसका अर्थ, राजा गरीबों के लिए दान देता है। राजा गरीबों को दान देता है। ठीक है, इसका कारक चिन्ह क्या बताए थे, दो बताए थे, को अथवा के लिए। दोनों में से यहाँ कौन सा दिया गया है, को। ठीक है, ये भी ठीक है। नेक्स्ट देखो, अध्यापक है छात्रेभ्य ज्ञानम यच्छति। अध्यापक है का अर्थ है अध्यापक। छात्रेभ्य का अर्थ होता है छात्रों को। ज्ञानम का अर्थ होता है ज्ञान। यच्छति का अर्थ है देता है। यच्छति का अर्थ क्या है, देता है। देखो इसका अर्थ, अध्यापक छात्रों को ज्ञान देता है। अध्यापक आपको जो भी पढ़ाता है वो क्या है, एक ज्ञान है जो आपको देता है। ठीक है, अध्यापक छात्रों को ज्ञान देता है। इस लाइन का अर्थ ये हो गया। नेक्स्ट देखो, चंदनम का अर्थ होता है चंदन। शीतलाय का अर्थ होता है ठंडक। भवती होता है। भवती का अर्थ क्या है, होता है। चंदनम का अर्थ है चंदन। शीतलाय का अर्थ होता है ठंडक के लिए। भवती का अर्थ है होता है। इस लाइन का अर्थ क्या हुआ, चंदन ठंडक के लिए होता है। यानी कि जो चंदन होता है, चंदन का लेप या चंदन लगाने से क्या मिलती है, ठंडक मिलती है। तो चंदन किसके लिए, ठंडक के लिए। चंदन ठंडक के लिए होता है। ठीक है, इस लाइन का अर्थ क्या हुआ, चंदन ठंडक के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, धनम का अर्थ होता है धन। परोपकाराय का अर्थ होता है परोपकार के लिए। भवती का अर्थ है होता है। भवती का अर्थ क्या होता है, होता है। धनम का अर्थ है धन। परोपकाराय का अर्थ है परोपकार के लिए। भवती का अर्थ है होता है। भवती का अर्थ क्या होता है, होता है। धन परोपकार के लिए होता है। क्या हो गया इस लाइन का अर्थ, धन परोपकार के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दानम का अर्थ होता है दान। एक है का अर्थ है एक। उत्तम है का अर्थ है उत्तम। गुण है का अर्थ है गुण। अस्ति का अर्थ है। अस्ति का अर्थ क्या है। दानम का अर्थ होता है दान। एक है का अर्थ होता है एक। उत्तम है का अर्थ होता है श्रेष्ठ। उत्तम है का अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ। गुण है का अर्थ है गुण। अस्ति का अर्थ है। इस लाइन का अर्थ देखो, दान एक श्रेष्ठ गुण है। क्या है, दान एक श्रेष्ठ गुण है। दान देना क्या है, एक श्रेष्ठ गुण है। नेक्स्ट देखो,
प्रकृति का अर्थ है प्रकृति। स्वार्थ है, स्वार्थ का अर्थ है स्वार्थ। बिना, बिना का अर्थ है बिना, स्वार्थ के बिना। सर्वेभ्य, सर्वेभ्य का अर्थ है सभी। दानम, दान। करोति, करती है। करोति का अर्थ क्या है? करती है। प्रकृति, प्रकृति का अर्थ है प्रकृति। स्वार्थ है, स्वार्थ के बिना, बिना का अर्थ है बिना, स्वार्थ के बिना। सर्वेभ्य, सर्वेभ्य का अर्थ है सभी को। दानम, दानम का अर्थ है दान। करोति, करोति का अर्थ है करती है। करोति का अर्थ क्या है? करती है। तो देखो इसका अर्थ, प्रकृति स्वार्थ के बिना सभी को दान करती है। क्या है? प्रकृति, इस लाइन का अर्थ देखो, प्रकृति स्वार्थ के बिना सभी को दान करती है। करती है नहीं करती, जो हमारी जो प्रकृति है बिना स्वार्थ के सभी को दान करती है, देती है, सभी को कुछ ना कुछ चीजें देती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वसुधा। वसुधा का अर्थ है धरती। जीवेभ्य, जीवों के लिए। अन्नम, अन्न। यच्छति, देती है। यानी कि जो धरती है जीवों के लिए, प्राणियों के लिए अन्न देती है। देखो, वसुधा, वसुधा का अर्थ है धरती। जीवेभ्य, जीवों के लिए। अन्नम, अन्न। यच्छति, देती है। देखो आगे, धरती जीवों को अन्न देती है या प्राणियों को अन्न देती है। जो हमारी धरती है वो हमारे लिए क्या देती है? अन्न देती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वृक्षः। वृक्षः का अर्थ है पेड़। सक्लेभ्य, सक्लेभ्य का अर्थ होता है सभी के लिए या सभी को। फलानी, फल। यच्छति, देते हैं। यच्छति का अर्थ क्या है? देते हैं। तो इस लाइन का अर्थ देखो, वृक्षः, वृक्षः का अर्थ क्या होता है? पेड़। सक्लेभ्य, सक्लेभ्य का अर्थ होता है सभी के लिए। फलानी, फलों, फल। यच्छति, देते हैं। पेड़ सभी को फल देते हैं। देते हैं ना, पेड़ सभी को फल देते हैं, सभी के लिए तो देते हैं। ऐसा तो नहीं करते कि आपको दे दिया, आपकी मम्मी को नहीं देंगे फल, ऊपर खड़े हो जाएंगे बहुत ऊपर जा कर के। फिर जैसे कि आपके पापा को दे दिए और आपके दादू को फल नहीं देंगे, ऐसे करते हैं क्या पेड़? पेड़ तो सभी को फल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो नीचे का, नद्या। नद्या का अर्थ होता है नदियाँ। पिपासितेभ्य, पिपासितेभ्य का अर्थ होता है प्यासों के लिए या प्यासों को। जलम, जल। यच्छति, देती है। यच्छति का अर्थ क्या है? देती है। नद्या, नद्या का अर्थ है नदियाँ। पिपासितेभ्य, पिपासितेभ्य का अर्थ होता है प्यासों को। जलम, जलम का अर्थ है जल। यच्छति, यच्छति का अर्थ है देती है। लाइन का अर्थ क्या हुआ? नदियाँ प्यासों को जल देती है। देती है ना, नदी एक ही कैंडिडेट को थोड़ा ना जल देती है, नदियाँ तो अपना जल सभी को देती हैं। इस लाइन का अर्थ देखो, नदियाँ प्यासों को जल देती है। ठीक है, आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखो, मालाकार है। मालाकार है का अर्थ होता है माली। छात्राभ्याम, छात्राभ्याम का अर्थ होता है छात्रों को। पुष्पाणी, पुष्पाणी का अर्थ है फूल। आनयति, आनयति का अर्थ है लाता है। पूरी लाइन का अर्थ क्या हुआ? माली छात्रों को फूल लाता है। क्या हुआ इस लाइन का अर्थ? माली छात्रों के लिए फूल लाता है। ठीक है, अब आपका एक और रह गया, ये और करवा देते हैं।
बालकेभ्य का अर्थ होता है बालक। फलेभ्य फलों के लिए। उद्यानम बगीचे में। गच्छति जाता है। बालक है का अर्थ है बालक। फलेभ्य का अर्थ है फल के लिए, फलों के लिए। उद्यानम का अर्थ है बगीचे में। गच्छति का अर्थ है जाता है। लाइन का अर्थ देखो, बालक फलों के लिए बगीचे में जाता है। बगीचे में क्या करता है? जाता है। ठीक है, अर्थ देखो इस लाइन का, दोनों पैराग्राफों का देख लो। माली 2 छात्रों के लिए फूल लाता है। मालाकार है का अर्थ है माली। छात्राभ्याम का अर्थ है 2 छात्रों के लिए। पुष्पाणी का अर्थ है फूल। आनयति का अर्थ है लाता है। माली 2 छात्रों के लिए फूल लाता है। नीचे का देखो, बालक फलों के लिए बगीचे में जाता है। ये बगीचा नहीं आएगा, बगीचे में जाता है। ठीक है, आपका जो यहाँ तक ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट होगा। ओके।